नमस्ते प्यारे बच्चों। हमारा राष्ट्रीय त्योहार आने वाला है, उसका क्या नाम है? गणतंत्र दिवस। क्या नाम है? गणतंत्र दिवस। आप जानते हैं ना गणतंत्र दिवस के बारे में? हम हर साल 26 जनवरी को इसे मनाते हैं। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। आप जानते हैं ना हमारे 3 राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? एक तो स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्र दिवस, ये आपने पढ़ लिया, और तीसरा कौन सा है? गांधी जयंती। ये 3 हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। और गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। अब ये संविधान शब्द आपके सामने नया आया है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। संविधान का क्या अर्थ होता है? संविधान में क्या होता है? किसी देश की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें शक्तियों का वितरण कैसा होना चाहिए, उसमें न्यायिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक कर्तव्य क्या हैं, ये सब बातें हमारे संविधान में लिखी गई हैं। और ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी कारण हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आगे, अब जो हमारा संविधान है वो कोई रातों रात नहीं बना। उसे बनाने में समय लगा। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, यानी कि लगभग 3 साल के बराबर इसे बनाने में समय लगा। आगे, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि हमारे संविधान को स्वीकार किया गया। कौन सी तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का निर्णय किया गया, यानी कि इस तारीख को, अब जो 26 जनवरी आएगी ना, उस दिन संविधान को लागू करने का निर्णय किया गया। आगे, अब ये जो हमारा संविधान है इसको किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। इसको बनाने में बहुत सारे महान व्यक्तियों का योगदान है, लेकिन सबसे अधिक श्रेय किसे जाता है? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। सबसे ज्यादा संविधान को बनाने का क्रेडिट, श्रेय इन्हें जाता है। ये कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब आगे देखते हैं। 26 जनवरी के दिन नई दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। राजपथ शब्द आप पढ़ रहे हैं नया। राजपथ शब्द का क्या अर्थ है? राजपथ शब्द का अर्थ है कि नई दिल्ली का ये एक शाही मार्ग है, और ये राष्ट्रपति भवन से शुरू होता है, विजय चौक होता हुआ, इंडिया गेट होता हुआ दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय तक ये रास्ता जाता है। तो आप अब 26 जनवरी को आप अपने टीवी में इसका कार्यक्रम देखना। आपको उसमें ये कार्यक्रम दिखाई देगा जो गणतंत्र दिवस का है, वो समारोह आप अपने टीवी में 26 जनवरी को देख सकते हैं। इस समारोह में भारत की 3 सेनाएं, कौन कौन सी 3 सेनाएं हैं हमारी? जल सेना यानी समुद्री सेना जो समुद्र में काम करती है, थल सेना यानी जो पृथ्वी पर काम करती है, और वायु सेना जो आकाश मार्ग में काम करती है। ये 3 सेनाएं इस समारोह में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। ये भी आप टीवी पे जो कार्यक्रम आएगा ना, उसमें आप देखना, आपको ये लाइन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। उसके बाद आगे, भारत के जो हमारे राष्ट्रपति हैं राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। इस दिन 26 जनवरी को हमारे जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है? रामनाथ कोविंद जो हैं वो राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, झंडा फहराते हैं, और जो 3 सेनाएं हैं उनकी वो सलामी लेते हैं। ये भी आप टीवी में जो कार्यक्रम आएगा उसको लाइव आप देख सकते हैं। आगे, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस दिन इंडिया गेट पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहाँ जाते हैं? इंडिया गेट पर जाते हैं, वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि, शहीदों को फूल मालाएं चढ़ाकर अर्पित करते हैं। और इस दिन और क्या होता है? हमारे स्कूलों में, आप स्कूल में जब आते थे
तो आप देखते थे हमारे स्कूल में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। तो स्कूलों में, कॉलेज में और सरकारी दफ्तरों में, ऑफिस में भी गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो बच्चों, आप सबको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ जानकारी हासिल होगी। तो अभी आप इसे पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।